हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.9 के कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 24, 36, 54 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 ईच टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि सबसे छोटा नंबर बताना है। ठीक है, जिसे जब आप 24, 36 और 54 यानी 24, 36 और 54 से डिवाइड करेंगे तो हर बार वो रिमाइंडर 5 देगा, हर नंबर से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन नंबर है 24, 36, 54 उनका एलसीएम निकाला। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए मैंने कंटिन्यूड डिवीजन मेथड यूज़ किया। ठीक है, सॉरी कंटिन्यू डिवीजन नहीं, कॉमन डिवीजन मेथड यूज़ किया। ठीक है, तो जब आप कॉमन डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे फाइनली ये आएगा 6, 2, 3 डिवाइसेस रहेंगे, नीचे बचेगा 2, 1, 3। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इक्वल टू डिवाइजर्स का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी ये 3 है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो नीचे बचे 2 इंटू 3। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर होता है वही आता है, इसलिए 1 को छोड़ दीजिए। तो क्या है आपका एलसीएम, देखिए 6 इंटू 2 12 होता है, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 3 होता है 216। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 216। ठीक है, अब हमसे देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होगा ये 216 जो 24, 36 और 54 से एक्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी हर बार रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटा नंबर बताना है जिसमें इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर 5 आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, एलसीएम में +5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 216 + 5 यानी 221, ये आ गया आपका सबसे छोटा नंबर जिसमें जब आप 24, 36, 54 से डिवाइड करेंगे तो हर बार आपका रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट बोथ 33 एंड 39 डिवाइड लिविंग रिमाइंडर्स ऑफ 5। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस बार क्या बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको जब आप 33 और 39 से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर 5 बचेगा। पिछले बार किससे डिवाइड कर रहे थे, 24, 36, 54, इस बार 33, 39। ठीक है, तो सबसे पहले आप 33 और 39 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सबसे छोटा नंबर हो जाएगा जो इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और जब एलसीएम आ जाएगा उसमें आप +5 ऐड कर देंगे तो हमें वो सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा जो हर बार रिमाइंडर 5 देगा, किससे 33 और 39 से डिवाइड करने पर। ठीक है, मैं आपको नोटबुक में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये रहा मैंने एलसीएम निकाल दिया 33, 39 का कॉमन डिवीजन मेथड से। आप 3 से डिवाइड करेंगे 11, 13 बचेगा, दोनों प्राइम नंबर है तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। एलसीएम क्या आएगा 3 इंटू 11 इंटू 13 यानी 429। ठीक है, 3 इंटू 11 सॉरी 3 इंटू पहले 13 मैंने किया तो कितना आया, 13 इंटू 3 39, 39 इंटू 11 यानी 390 + 39 हो जाएगा 429। अब ये हो गया सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसमें जब आप 5 ऐड करेंगे 429 + 5 434 हो जाएगा। ये सबसे छोटा नंबर होगा जिसको जब आप 33, 39 से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर 5 देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 434। ये रहा पिछले बार का 221। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव। तो इस बार हमें क्या करना है, क्वेश्चन 3 में हमें सबसे छोटा वो नंबर बताना है जो 1 से लेकर 10 तक, जिसमें 1 और 10 इंक्लूडेड है, मतलब सारे डिजिट से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर एक नंबर से वो डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर ऐसा बताना है, मतलब क्या है 1 से लेकर 10 तक का आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं इनका एलसीएम निकाल लूँ, 1 की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 से तो हर नंबर ही डिविजिबल होता है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड मैंने यूज़ किया, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, तो आखिरी में ये आपको क्वेश्चन बचा। ठीक है, 1 1 1 1 1 फिर 7 2 3 1, ये भी सब प्राइम नंबर है तो फर्दर डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यही लिख दिया मैंने। तो क्या आ गया 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420, 420 इंटू 2 कितना हो जाए 840, 840 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए 840 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, फिर 3 इंटू 4 12, कैरी 1, 3 8 24 + 1 25, ये आ गया आपका एलसीएम।
2520, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा, मतलब सबसे वो छोटा नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 7 इन ईच केस। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले दो क्वेश्चन की तरह ही हो गया। क्या बताना है? सबसे छोटा नंबर बताना है जिसे जब आप 35, 56 और 91 से डिवाइड करेंगे तो हर बार वो क्या रिमाइंडर देगा? 7 रिमाइंडर देगा ईच केस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद उसमें 7 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा नंबर आ जाएगा जो हर बार आपको रिमाइंडर 7 देगा जब आप उसे 35, 56, 91 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 35, 56 और 91 का सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। 5 × 7, 2 × 2 × 2 × 7 और 13 × 7। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है। एलसीएम आया 2 × 2 × 2 × 7 × 5 × 13, ठीक है। तो कितना आया इसका? जब आप प्रोडक्ट करेंगे, देखिए 2 × 2 × 2 8 होता है, 8 × 7 56, 56 × 5 होता है 280, 280 × 13 आप करेंगे तो कितना आएगा? 3640। एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में जब आप 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3647। और यही होगा आपका सबसे छोटा नंबर जिसे आप जब 35, 56 और 91 से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर 7 देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इन अ स्कूल देयर आर 2 sections, सेक्शन A एंड सेक्शन B ऑफ क्लास 6. There are 32 students in section A and 36 in section B. Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक स्कूल है जिसमें क्लास 6 में 2 सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में हमें बोला गया 32 स्टूडेंट्स है, सेक्शन B में 36 स्टूडेंट्स है। अब हमें क्या बोला गया? मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स जो लाइब्रेरी में आपको रखनी चाहिए जिसका आप एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए सेक्शन ए और सेक्शन बी में। मतलब देखिए डिस्ट्रीब्यूट बोले या डिवाइड करे, बात एक ही है। डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स के बीच में सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी में, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स है वो सेक्शन ए के स्टूडेंट्स और सेक्शन बी यानी 32 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें 32 और 36 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 32 और 36 इस बार मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करूंगा क्योंकि 32 आपको पता है 8 × 4 32 होता है और 36 होता है 9 × 4, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स। 32 को मैंने स्प्लिट कर लिया, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्यों 8 होता है 3 बार आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 होता है 2 को 2 × 2 4 होता है, ठीक है। सिमिलरली 36 से होता है 9 × 4, ठीक है। 4 कर दिया 2 × 2 और उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 9 यानी 2 बार 3, ठीक है। 3 × 3। अब एलसीएम आप निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स कितने? 5 बार 2 रिपीट हो रहा है, तो 5 बार मैंने 2 मल्टीप्लाई किया और इसमें 2 बार मल्टीप्लाई किया 3, क्योंकि 3 यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो एलसीएम क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 5 बार इंटू फिर 3 × 3 यानी कितना आ गया? देखिए ये 5 बार आप 2 मल्टीप्लाई करिए तो 32 आ रहा है, आप यही से देख सकते हैं। फिर 32 में क्या मल्टीप्लाई करें? इंटू 3 यानी 9 से मल्टीप्लाई करें। 32 × 9 कितना होता है? 288। और यही हो गया आपका आंसर कि मिनिमम बुक्स कितनी चाहिए लाइब्रेरी के लिए? 288 बुक्स चाहिए, ठीक है। ये आ गई आपकी मिनिमम बुक्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूँगा। इस वीडियो में मैंने क्या किया? एक्सरसाइज 2.10 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक के आपको सॉल्यूशन दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.10 कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।